Good morning students. In last session we have discussed the chapter MS Excel. Excel हमारा क्या है, जो रोज एंड कॉलम से मिल करके पूरी स्प्रेडशीट बनी होती है जिसपे हम अपना डेटा फीड करके कैलकुलेशंस कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं और अरेंज कर सकते हैं डेटा को। ये सारी चीज़ें हमने बताई थी और कैसे हम एक्सेल पे अपनी वर्कशीट क्रिएट करते हैं ये भी हमने बताया था। इंटरफेस क्या होता है, इसका इंटरफेस के कौन से मेन टूल्स होते हैं ये भी हमने डिस्कस किया था इन लास्ट 2 सेशंस में। ठीक है, इन दिस सेशन वी हैव डिस्कस द इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट। दीज टॉपिक्स इन दिस सेशन वी हैव टू कवर। ओके, तो लेट्स ओपन योर बुक, पेज नंबर 73। इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट, फॉलो द गिवन स्टेप। अगर आपको न्यू वर्कशीट इंसर्ट करनी है तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, वो देखेंगे। To add a new worksheet, select the sheet before which you want to place a new worksheet. वर्कशीट जब भी आपको इंसर्ट करनी है तो आपको जहाँ पे इंसर्ट करनी है उस जगह पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और उसके पहले वो इंसर्ट होती है। ठीक है, राइट क्लिक ऑन द शीट टैब एंड सेलेक्ट इंसर्ट ऑप्शन। और जो नीचे शीट टैब होता है वहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक में ढेर सारे ऑप्शंस आएंगे, रीनेम का, डिलीट का, मूव का। उसमें से आपको इंसर्ट ऑप्शन चूज करना है। द इंसर्ट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, और इंसर्ट डायलॉग बॉक्स जो आपका दिखाएगा उसमें से आपको इंसर्ट चूज कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट द वर्कशीट ऑप्शन एंड क्लिक ऑन ओके। जब आप इंसर्ट ऑप्शन चूज करेंगे तो वहाँ पे वर्कशीट का ऑप्शन आएगा, उसको आपको चूज करके ओके क्लिक करना है। You will notice a new worksheet get inserted before the selected worksheet। और आप देखेंगे कि जो शीट आपने सेलेक्ट की थी उसके पहले आपकी एक न्यू शीट इंसर्ट हो गई है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा मतलब एक और ऑप्शन, क्लिक ऑन द न्यू शीट आइकन प्रेजेंट नेक्स्ट टू द एंड एंड द एंड ऑफ शीट 1 टैब। अ न्यू वर्कशीट विल अपीयर एट द एंड। अब देखिए आपकी बुक में यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि आप इस जगह पे देख रहे हैं कि प्लस का बटन बना हुआ है। ठीक है, शीट 1 के बगल में प्लस का बटन बना हुआ है। आप इस पे भी क्लिक करेंगे तो भी एक आपकी शीट अपीयर हो जाएगी, यानी इंसर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिलीट अ वर्कशीट। अब किसी वर्कशीट को हमें डिलीट करना है। अभी तो हमने इंसर्ट किया है, अब हमें कमी हो गई, हमें लगा कि एक शीट की हमें ज़रूरत और है तो हमने उसको इंसर्ट कर लिया। लेकिन अब हमें लगता है कि अगर मान लीजिए कोई शीट हमारी एक्स्ट्रा हो गई है या गलत हो गई है या हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है डिलीट करना, तो हम डिलीट कैसे करेंगे। राइट क्लिक ऑन द शीट टैब एंड सेलेक्ट द डिलीट ऑप्शन फ्रॉम द मिनी मेन्यू। अब देखिए आपकी बुक में यहाँ पर मिनी मेन्यू ओपन हुआ है। जैसे ही आप शीट टैब पे राइट क्लिक करेंगे आपका एक मिनी मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसमें डिलीट सेल, डिलीट रोज, डिलीट शीट कॉलम्स ऐसे करके आ रहा है। इसमें नीचे देखिए आपका दिया हुआ है डिलीट शीट। आपको पूरी शीट ही डिलीट करनी है। ठीक है, तो आप इसको चूज करेंगे। दूसरा तरीका है सेलेक्ट द डिलीट ऑप्शन इन द सेल ग्रुप। आप सेल ग्रुप में जाएंगे और डिलीट ऑप्शन चूज करेंगे ऑन द होम टैब के एंड फर्दर सेलेक्ट द डिलीट शीट ऑप्शन, और वहां से आप डिलीट शीट ऑप्शन चूज करेंगे तो आपका जो मेनू लिस्ट आएगी उसमें से तो भी आपकी शीट डिलीट हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं रीनेम अ वर्कशीट। अब हमें अपनी शीट का नाम देना है। ऐसे बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है, शीट 1, शीट 2, शीट 3 ऐसे करके ढेर सारी शीट्स आप लगा सकते हैं। लेकिन अब आप चाहते हैं कि हम अपनी शीट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस शीट में हमने किस चीज़ का डेटा डाला है। तो जैसे मान लीजिए कि डॉक्टर्स की शीट है, ठीक है, तो पेशेंट की लिस्ट है तो पेशेंट डिटेल। अगर मान लीजिए उसकी प्रिस्क्रिप्शन डिटेल है कि क्या यहाँ पे एक्सरे होता है, ये होता है, तो उसके चार्जेस की है तो चार्जेस डिटेल। ऐसे करके हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, तभी तो हमें पता चलेगा। अगर स्कूल से रिलेटेड बनी है तो स्टूडेंट्स लिस्ट, नंबर ऑफ मार्क्स इन इंग्लिश लिस्ट ऐसे करके बना सकते हैं। तो मार्क्स इन इंग्लिश, मार्क्स इन मैथ्स सारे बच्चों के कैसे हैं
ये बना सकते हैं। तो इस तरह से भी अलग अलग हम शीट बना सकते हैं। ये अपने वर्क पर डिपेंड करता है कि हमको कैसा हमने डेटा डाला है और किससे रिलेटेड हमारी शीट है, तो उससे संबंधित नाम भी हम वहाँ पे दे देंगे, जिससे कि हमें पता रहेगा, पहचानना आसान रहेगा कि इस शीट में किस चीज़ से रिलेटेड डेटा है। तो वो हम डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं, डायरेक्ट क्लिक करेंगे डायरेक्ट ओपन हो जाएगी, हमको एक एक खोल करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, द वर्कशीट आर नेम शीट 1, शीट 2, शीट 3 एक्सेट्रा बाय डिफॉल्ट। जैसा कि मैंने बताया कि बाय डिफॉल्ट आपकी शीट 1, शीट 2, शीट 3 होती है। द फॉलो द गिवन स्टेप टू रीनेम अ वर्कशीट। अगर हमें उसका नाम चेंज करना है तो हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। राइट क्लिक ऑन द शीट टैब ऑफ शीट 1। अब मान लीजिए कि आपको शीट 1 का नाम चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, उस पर राइट क्लिक करेंगे। जिस भी शीट का नाम आपको बदलना है, चेंज करना है या दोबारा दूसरा डालना है, तो उसमें आप राइट क्लिक करेंगे उसी शीट पे के टैब पे। चूज नेम फ्रॉम रीनेम फ्रॉम द मिनी मेन्यू, राइट अ नेम फॉर द शीट एंड प्रेस एंटर की। अब देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पे भी आपके बुक में दिया हुआ है, जब आप रीनेम राइट क्लिक करेंगे तो इस तरह का मेनू ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव और कॉपी, इस तरह के ऑप्शंस आ रहे हैं। इसमें से आप रीनेम चूज करेंगे और वहाँ पे जो भी आपको नाम टाइप करना मतलब देना है वो वहाँ पे आप टाइप कर देंगे, क्योंकि जैसे ही आप रीनेम करेंगे वहाँ पे ब्लू कलर से हाईलाइट हो जाएगा, और जैसे ही आप की से कुछ भी टाइप करेंगे वो ब्लू सिलेक्शन हट करके आप जो भी टाइप करेंगे वो नाम वहाँ पे अपीयर हो जाएगा। ठीक है, और लिखने के बाद आप एंटर की प्रेस कर देंगे तो वो हट भी जाएगा और वहाँ पे आपका हर शीट का नाम शो होने लगेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉपी अ वर्कशीट। अब हम किसी वर्कशीट को कॉपी करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, राइट क्लिक ऑन द शीट टैब, चूज हुज कॉपी यू वांट। अब आप उस शीट पे के शीट टैब पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे जिसको आपको कॉपी करना है। ठीक है, यानी कि पहले हमें पता होना चाहिए ना कि किस चीज़ की कॉपी करना है, तभी तो हम कॉपी कर पाएंगे। चूज मूव और कॉपी, द मूव और कॉपी डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। और वहाँ पे जब राइट क्लिक करेंगे उस शीट पे तो वहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा मूव और कॉपी का, जैसे कि यहाँ रीनेम में भी आया था, देखिए उसी के नीचे दिया हुआ है, तो वो ऑप्शन आ जाएगा, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। एंड क्रिएट अ सेलेक्ट मूव टू एंड एंड चेक क्रिएट अ कॉपी, और उसके बाद आप मूव टू एंड कर दीजिए और कॉपी चेक कर लीजिए। ठीक, क्लिक ओके बटन, तो क्या होगा, आपकी कॉपी हो जाएगी वर्कशीट। उसी तरह की दूसरी कॉपी बन करके उसके बगल में अवेलेबल हो जाएगी। आप इसको डुप्लीकेट कॉपी या डुप्लीकेट शीट भी कह सकते हैं। ठीक है, कई जगह पर मूव और कॉपी की जगह ऑप्शन आता है क्रिएट अ डुप्लीकेट कॉपी या डुप्लीकेट वर्कशीट, तो भी आप उसको चूज करेंगे तो वो एज इट इज दूसरी क्रिएट कर देगा। मूव अ वर्कशीट, कैसे हम किसी वर्कशीट को मूव करा सकते हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे। To move a worksheet, click on the sheet tab you want to move and drag it to the new position on the same workbook। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब फोल्डर आप मूव कराते हैं तो कैसे कराते हैं, उसको दबाए दूसरी जगह लेके जाते हैं, ड्रैग करके डाल देते हैं जहाँ पे जिस दूसरी पोजीशन पे आपको देना होता है। ठीक है, फाइल मैनेजमेंट में बताया था। उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि आपको जिस शीट को मूव कराना है उसको ड्रैग करके जहाँ पे मूव करा के ले जाना है उसकी दूसरी पोजीशन पे ले जा करके ड्रॉप कर दीजिए, वो वहाँ पे मूव हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों आज नहीं, मैंने आपको आज ये 5 टॉपिक्स बताए जिसमें इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट, कैसे हम अपनी वर्कबुक में कोई न्यू वर्कशीट को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट अ वर्कशीट, किसी भी अनयूज्ड या अननेसेसरी वर्कशीट को डिलीट कर सकते हैं, रीनेम, उसका नाम कैसे चेंज करना है वर्कशीट का, बाय डिफॉल्ट तो 1 2 3 4 करके ले लेता है, हम उसको अपना नाम देना चाहते हैं कोई तो उसको कैसे रीनेम करेंगे, कॉपी कैसे होगी वर्कशीट, एंड उसको हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे सेम वर्कबुक में कैसे ले जा सकते हैं ये भी बता दिया। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने आज इसमें कवर किए हैं। अब एक चीज़ और हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, वो है आपका सिलेबस। अब हम आपसे डिस्कस करेंगे कि आपका जो पीरियोडिक टेस्ट 2 का सिलेबस है, ठीक है, ये आपका पीरियोडिक टेस्ट 2 का सिलेबस है। इसमें चैप्टर 5 आएगा MS एक्सेल एंड चैप्टर 6 स्क्रैच प्रोग्रामिंग, 2 चैप्टर आपके पीरियोडिक टेस्ट 2 में
कवर होते हैं, ठीक है, जिसको आप अपने उसमें मार्क भी कर लीजिएगा बुक में। और कॉपी में आप टर्म 2 जैसे डालते थे हमेशा लेफ्ट साइड में वाइट पेज पे, जो ब्लैंक पेज है कंप्यूटर की कॉपी का, वहाँ पे आपका पहले का टर्म 1 का पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद टर्म 2 डाल करके आपको फर्स्ट पेज में सिलेबस इसको नोट डाउन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना नेक्स्ट वर्क शुरू करना है, यानी कि चैप्टर का को स्टार्ट करना है, जिसके नोट्स जैसे मैं पहले आपको आप भेज रही हूँ चैप्टर 5 का फंडामेंटल टर्म्स का फर्स्ट पेज, ठीक है, ये पेज आपके पास जाएगा, ठीक, जो कि यहाँ पे शो भी कर रही हूँ मैं। इसमें देखिए 4 फंडामेंटल टर्म्स हैं, जैसा मैंने इसमें लिखा है बिल्कुल एज इट इज आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। मैंने इसमें ऊपर चैप्टर का नाम नहीं लिखा है क्योंकि इसमें अलग से कॉलम बना हुआ है मेरे पेज में, लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है, चैप्टर का नाम लिखना है विथ चैप्टर नंबर। इस बार किसी से कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। पिछली बार सबने अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से लिख करके कॉपी में दिया था, जो कि अब एक्सेप्टेबल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। उसमें आपके मार्क्स मैं कट कर दूंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इस कॉपी नोटबुक में भी मार्क्स मिलते हैं, सब्जेक्ट इनरिचमेंट में भी मार्क्स मिलते हैं, तो उसके ये मार्क्स आपके वहाँ पे फिर डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं पहले से ही आपको बता रही हूँ कि आप इन सब चीज़ों को ध्यान रख के अपनी नोटबुक बनाइएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, चैप्टर का नाम और नंबर लिखना है। जैसे ये MS एक्सेल है, आपकी ये कॉपी है, मान लीजिए ये पेज हम ले रहे हैं, यहाँ जो ब्लैंक एरिया है यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कैसे लिखना है। सबसे पहले चैप्टर नंबर डालना है, चैप्टर 5 CH5 भी डाल सकते हो। चैप्टर 5 अगर आपका पूरा आ जाता है, चैप्टर का नाम छोटा है तो आप डाल दीजिए, लेकिन एक ही पैटर्न फॉलो करिए तो बेटर होगा कि आप CH5 लिखिए, ठीक। फिर उसके बाद आपका चैप्टर का नाम क्या है, MS एक्सेल। इसको आप ब्लैक स्केच पेन से डालेंगे और कोई कलर यूज नहीं करेंगे आप, ठीक है, सिर्फ ब्लैक स्केच पेन का यूज करेंगे आप अपनी कॉपी में। जब तक मैं नहीं कहूंगी आपसे कोई भी कलर स्केच यूज नहीं होना चाहिए और कोई भी कलर पेन भी नहीं यूज होना चाहिए, ओनली ब्लैक स्केच। और वो भी आपको बाकी राइटिंग तो आपको पेंसिल से ही करनी है, तो पेन का कोई मतलब ही नहीं है। इसके बाद आपको रूलर से, यहाँ पे मैं रूलर नहीं ले सकती हूँ, काफी बड़ा एरिया है, आपको रूलर से लेकर के यहाँ से ऐसे पूरी लाइन डबल लाइन खींचनी है, ठीक है। और कोशिश करिएगा कि ये लाइन जैसे जो आपके बुक की कॉपी की लेंथ है उसमें आपके बीचों बीच में आए। 4 लाइन्स, ये 4 लाइन की आपकी कॉपी है, उसमें प्रॉपर ढंग से अच्छे से लिखा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप इसके नीचे जो नेक्स्ट लाइन है वहां पे फंडामेंटल टर्म्स लिखेंगे। फंडामेंटल टर्म्स, ठीक है। और इसके नीचे सिंगल लाइन खींचेंगे स्केल से, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, स्केल से सिंगल लाइन खींचेंगे। इसके बाद नंबरिंग जरूर डालिएगा, जैसे कि मैंने अपनी उसमें नोट्स में डाल रखी है, नंबरिंग मिस नहीं होनी चाहिए। और आपको सिर्फ मैं 4 फंडामेंटल टर्म्स दे रही हूँ लिखने के लिए, ये आपका क्लास वर्क है, ठीक है। आपको ये 4 फंडामेंटल टर्म्स अपनी कॉपी में लिख करके मुझे भेजना है, क्लियर है। अब ये 4 फंडामेंटल टर्म्स मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला है वर्कशीट। An Excel worksheet is a single spreadsheet that contains cells organized by row and columns. वर्कशीट क्या होती है, जो कि एक सिंगल स्प्रेडशीट होती है और सेल्स एंड रोज एंड कॉलम्स में ऑर्गेनाइज्ड होती है। वर्कबुक, a Microsoft Office Excel workbook is a file that contains one or more worksheet. वर्कबुक क्या होती है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में वर्कबुक जो है वो एक तरह की फाइल है जो कि एक से ज़्यादा आपकी हो सकती है, और उसमें एक से ज़्यादा वर्कबुक मतलब एक से ज़्यादा वर्कबुक आप यूज़ कर सकते हैं, और एक वर्कबुक में एक से ज़्यादा वर्कशीट भी हो सकती है, ठीक है। उसमें आप कई वर्कशीट, जैसे मैंने अभी पहले बताया था अपनी बुक के एक्सप्लेनेशन में कि आप उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसमें शीट्स को ऐड कर सकते हैं। ग्रिड लाइन, the faint line that appear around cell in a Excel sheet is default setting.
द फेंट लाइन, यानी कि जब आप कोई भी सेल को क्लिक करते हैं तो एक फेंट लाइन सी दिखती है, ठीक है। वो क्या होता है कि आपकी एक्टिव शीट होती है, और वो जो ग्रिड लाइन दिख रही है वो आपकी जो लाइंस जिसमें सेल्स आपका इंटरसेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, रोज एंड कॉलम्स इंटरसेक्ट करते हुए, वो आपकी ग्रिड लाइंस होती हैं, जो कि आप ऐसे देखेंगे तो आपको बिल्कुल हल्की हल्की दिखाई देगी, लेकिन जब आप प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे तो वो पूरा ब्लैंक एरिया होता है। उसको शो करने के लिए हमें एक ऑप्शन होता है बॉर्डर्स का, उसको चूज करना पड़ता है, ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। Synchronous scrolling. It is used to compare the data simultaneously from different Excel files. ये क्या होता है कि ये आपको जो डिफरेंट एक्सेल फाइल्स होती हैं उसका डेटा को साइमल्टेनियसली रख करके कंपेयर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये 4 फंडामेंटल टर्म्स मैं आपको दे रही हूँ, ये आपका क्लास वर्क है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ के समझ के लर्न भी करना है आपको, ये आपका होमवर्क भी है कि आपको पहले क्लास वर्क में इसको नोट डाउन करके मुझे सेंड करना है, मुझे चेक कराना है, उसके बाद आपको इसको लर्न करके होमवर्क कॉपी में मुझे सेंड करना है, ठीक है। मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, होमवर्क कॉपी में अलग भेजना है आपको लिख करके, और आपको क्लास वर्क कॉपी में अलग देखना है। मुझे पता चल जाएगा क्योंकि मैंने जो पैटर्न बताया है वो पैटर्न आपका पूरा आपकी कॉपी में, क्लास वर्क कॉपी में दिखना चाहिए। वो पैटर्न आपको होमवर्क कॉपी में फॉलो नहीं करना है। आपको होमवर्क कॉपी में सिर्फ होमवर्क डालना है, डेट डालना है और फंडामेंटल्स को लिख देना है, लेकिन नंबरिंग वहाँ पे भी होनी चाहिए, टॉपिक वहाँ पे भी पढ़ाना चाहिए। वहाँ पे आप स्केल यूज़ नहीं करेंगे, स्केच पेन यूज़ नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और बच्चों, जो टॉपिक है जैसे वर्कशीट, वर्कबुक, ग्रिड लाइन, ये आप ब्लैक स्केच पेन से लिख करके इसको अंडरलाइन भी कर दीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ ब्लैक पेन से लिख करके अंडरलाइन किया है, आप उसको ब्लैक स्केच से लिख करके भी अंडरलाइन कर सकते हैं। लेकिन जिनकी राइटिंग बहुत क्लियर नहीं है, थोड़ी भी अनटाइडी है, वो स्केच पेन अवॉइड भी कर सकते हैं, उस जगह वो ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं, जेल पेन का। उससे क्या होगा कि आपकी राइटिंग थोड़ी क्लियर दिखेगी, ठीक है। स्केच पेन थोड़ा मोटा होता है तो उसको यूज़ करने में आपकी दिक्कत हो सकती है और राइटिंग खराब हो सकती है, ओके। तो आपका होमवर्क, क्लास वर्क दोनों मैंने आपको बता दिया, और बार बार इसको अगर नहीं आपको होमवर्क, क्लास वर्क समझ में आता है किसी भी वीडियो में, तो आप उसको 2-3 बार रिपीट करके देख लिया करिए, तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, ओके। दैट्स ऑल टुडे, बाय बाय।